Hi guys, this is Tulika and this reading is for the sign of Libra. टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा अप्रैल 2022 के लिए है ये रीडिंग. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो सबसे पहले जनरल देख लेते हैं अप्रैल 2022 कैसा रहेगा फॉर द साइन ऑफ लीब्रा. ऑलराइट, ओके, 2 more cards और फिर डिस्कस करते हैं क्या है. Alright, so we've got 3 cards. I'm including all 3 of them here. Okay, so what I see here is that you guys have a situation where you have a choice. अगर मैं शुरुआत से देखूं तो this could be regarding travel or work, या मे बी ये भी हो सकता है कि regarding traveling through work. एंड बाय दिस आई मीन कि हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हों कि आप यहाँ रहकर काम कर लो या आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ. मे बी आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाले हो. समथिंग दैट यू वेटिंग फॉर एंड यू हैव चॉइसेस अबाउट इट एंड यू आर थिंकिंग ओवर इट. वट एवर चॉइस यू आर गोइंग टू टेक इज गोइंग टू बी इन योर फेवर. यू आर वाइस इनफ, आई सी दैट. एंड जो भी आपकी विश है वो विश फुलफिल हो जाएगी. वट एवर यू वर विशिंग फॉर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो आपकी विश ग्रांटेड है. And that's kind of a gift from the universe to you. पर उस पर एक kind of a condition कह सकते हैं इसे हम. There's some toxic habit that you hold and you will have to give that up अगर आपको ये wish जो है ये fulfilled चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि if this is regarding your business and work, you wanted to grow but आप lazy हो और आप काम नहीं करते हो तो obviously nobody is going to serve your wish in the platter. तो आपको ऑब्वियसली इस लेजीनेस की हैबिट को इरेडिकेट करना ही पड़ेगा. ऑल्सो आई सी दैट यू आर नॉट व्यूइंग थिंग्स क्लियरली बिकॉज समबडी एल्स हैज क्लाउडेड योर विजन. दिस कुड ऑल्सो मीन दैट कि दिस इज नॉट कम्प्लीटली द अदर पर्सन इज नॉट कम्प्लीटली फ्रॉम अ लव एंगल. ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसकी बहुत ज़्यादा सुनते हो या आप जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, दैट कुड एक्चुअली बी अ कार्मिक कनेक्शन एंड दे आर जेलस कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है और वो आपका विजन क्लाउड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जैसा मैं बोल रही हूँ वो सही है. एंड यू आर लाइक दे मे बी गैस लाइटिंग यू. सो यू हैव टू डील विद दैट एंड यू हैव टू मेक द राइट चॉइस. एंड आई ऑल्सो सी दैट फॉर क्लैरिटी यू नीड टू फोकस. आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली देखने की ज़रूरत है. यू सी दिस मैन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड. यू हैव टू टेक दिस ब्लाइंड फोल्ड ऑफ टू डील विद दीज चॉइसेस. ऑलराइट, एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी satisfied in the end. So this is the general reading. Now let's see what's with the love angle in April 2022 for the sign of Libra. We were actually supposed to take 5 cards out for each perspect, but I see that क्योंकि पहले वाले जनरल में 6 आए तो I'm taking out 6 for each then. Alright, so okay, I see you guys are trying to move on from something. Or love angles, I see that you're trying to move on from some sort of betrayal. Somebody either ghosted you bad और ऐसा हो सकता है कि somebody tried to betray you by saying that you know you aren't the right person, या फिर आपकी गलती थी आपको ये दिखाकर आपको इमोशनली ड्रेन कर कर and somebody left and you're trying to move on and overcome that और उसमें you'll be doing good. ठीक है, आप अपना जो आपका वे है वो आराम से पेव कर रहे हो and you're trying to move on and you will like you'll be fine without them. I see you guys moving on. I also see a new beginning coming here.
बट ये न्यू बिगिनिंग जो है ये कम्प्लीटली एक नया कनेक्शन ना होकर ये भी हो सकता है कि आप अपने साथ एक हार्मनी डेवलप कर लो अपनी लव लाइफ में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिंगल होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या एटलीस्ट आप उस स्टेज पे आके खड़े हो जाओ कि अब अगर आपके पास कोई नया इंसान आएगा, इफ़ यू हैव अ न्यू लव चॉइस, तो आप उसको एटलीस्ट परस्यू कर पाओगे. सो यू आर टेकिंग एवरीथिंग नाइसली, और आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, तो इसलिए आप कर रहे हो. और ऐसा नेसेसरली नहीं है कि आपको नया कनेक्शन चाहिए, बट एटलीस्ट आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो. दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. नाउ लेट्स गेट इनटू स्टडीज, करियर एंड फाइनेंस. इफ यू आर अ स्टूडेंट देन इट्स स्टडीज, इफ यू आर वर्किंग इट्स करियर और फाइनेंसेस. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. Alright. So we have Knight of Wands, Four of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles. Oh my god, this is big money energy. Alright, like really big money energy. Okay, so I see that you guys have been working your butt off. Like आप पूरी तरीके से हर तरीके से कोशिश कर रहे थे काम करने की, and you know things are going to work very swiftly for you. बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, एंड इन केस यू आर ट्राइंग टू टेक अ लोन यू विल गेट इट. और अगर आप मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आप चाहते हो कि आपके पास ऐसा हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन ना हो, तो वो कम्प्लीटली आपको मिल जाएगा. एंड आई सी गुड अबंडेंस हियर. आई सी बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है. अगर आप स्टूडेंट हो, यू माइट बी टॉपिंग योर क्लास और समथिंग, आई डोंट नो. एंड अगर आपके सिर्फ फाइनेंसेस की बात है, यूर इन बिजनेस और समथिंग, देन यू आर गोइंग टू हैव अ गुड प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अप्रैल. द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू बी अवेयर अबाउट इज कि आपके साथ किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो, या फिर आप अपने इमोशन से ड्रिवन होकर अपना काम ना कर रहे हो. बिकॉज देन ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं आएगा, बट वही है कि 100 ना आकर 90 आएगा. सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन वॉट योर एनर्जी इज. अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो आपके पास उतना गेन्स नहीं होंगे जितना आप चाह रहे हो कि हों. और एज वी सेड इन द जनरल रीडिंग कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट. दिस कुड बी रिगार्डिंग फाइनेंसेस. आई सी कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा थ्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली, स्टडीज़ में, करियर में, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट. और दिस अ काइंड ऑफ एडवाइस फॉर यू हियर कि अगर आपके पास इस बार बहुत अच्छे फाइनेंसेस आते हैं तो स्पेंड देम ऑन योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, स्पॉइल योर सेल्फ अ बिट. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स कि थोड़ा सा पैसा जो भी आ रहा है उसको सबको सेव ना कर कर और इसे एकदम फ्यूचर की ना सोचकर, इन्वेस्टमेंट की ना सोचकर, थोड़ा बहुत पार्शली एटलीस्ट खुद पे खर्च करना, सो दैट यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. यू नो, यू फील पावरफुल, यू फील कॉन्फिडेंट कि मतलब आपके पास पैसा आया एंड यू हैव समथिंग टू यू नो कीप ऑन द टेबल फॉर योर सेल्फ. जब आप खुद को शीशे में देखोगे, यू विल नॉट बी लाइक, you know, we have seen this ki to continue the energy you have to feel like you're rich. So exactly, give yourself that feeling. And overall I see that Libra energy is really good. There's nothing to include or exclude from this. And if you want anything else from me, any kind of consultations, you can follow me on the Instagram, and I will also leave my email in this description. You can send me an email regarding the consultations and anything else. If you want any of my products that I've listed in the Instagram page, you can talk to me about that too. So that's it for the sign of Libra. Thank you.